पहले सुनवा देते हैं राहुल गांधी ने आज क्या कहा है। आप ही के नेता हैं सर। राहुल गांधी की तरफ से किस तरह सरकार और साथ ही बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, सुनिए। How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। हरीश रावत जी, यहाँ पर सवाल ये राहुल गांधी को लेकर जो उठता है कि राहुल गांधी बात बात में आरएसएस को क्यों ले आते हैं? आरएसएस से उन्हें इतना लगाव क्यों है? मैं एक बात जरा सा स्पष्ट कर दूं, मैं संघ का कभी भी स्वयंसेवक नहीं रहा। हाँ, मैंने संघ की कार्यविधियों को और एक स्वयंसेवक संगठन के रूप में जिस तरीके से वो सामाजिक कार्यों का संचालन करते हैं उसका मैंने अध्ययन जरूर किया है। मैं कभी भी संघ का सदस्य नहीं रहा। और देखिए, मैं बहुलवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति हूं, तो मैं एकलवादी दृष्टिकोण वालों के सिद्धांत से सहमत नहीं हो सकता हूं। लेकिन मैं इस बहस में इस समय संघ को नहीं घसीटना चाहता। जो सत्ता में लोग हैं वो उनका दोष है कि आज महंगाई सुरक्षा के मुंह की तरीके से फैल रही है। हर गरीब आज त्रस्त है, हर परिवार आज त्रस्त है, उसके आंसू निकल रहे हैं। और बेरोजगारी इतनी है कि हमारे देश के ऊपर एक बड़ा अनिश्चय का, बच्चों के भविष्य में एक अनिश्चय में, ये तो मोबाइल टेलीफोन को धन्यवाद कहिए, सोशल मीडिया को, ये थोड़े समय के लिए बच्चों का मन बहल जा रहा है। मेरा सवाल आपसे जो था वो राहुल गांधी बात में आरएसएस के कंट्रोल की बात क्यों करते हैं, आरएसएस को क्यों ले आते हैं एक पॉलिटिकल डिबेट में? मेरा सवाल आपसे ये था। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। सर, मैं वापस आपको मंच दूंगी। एक कमेंट में अनुराग भदौरिया का लेती हूँ, मैं वापस आपको मंच दूंगी। एक सेकंड, आप मुझसे पूछ लीजिए क्यों लाते हैं। इसलिए लाते हैं क्योंकि देखिए, आरएसएस ने एक स्वयंसेवी संगठन के बजाय अपने को अर्ध राजनीतिक संगठन में बदल दिया, बल्कि अर्ध क्या, अब तो कंट्रोलर हो गया आरएसएस जो है। इसलिए भाजपा तो फ्रेंचाइजी होल्डर है, उनसे सवाल करके क्या फायदा। इसलिए राहुल जी जो है आरएसएस से पूछ लेते हैं। ये स्थितियां हैं। देखिए, जो राजनीति की हकीकत है उसको तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। राकेश जी को भी, हरीश रावत को भी। ठीक है, जवाब लेंगे राकेश सिन्हा से, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक सवाल अनुराग भदौरिया से। अनुराग भदौरिया, ब्लैक डे कांग्रेस पार्टी के लिए, आपके लिए भी, कांग्रेस पार्टी के साथ आप? देखिए, देश में महंगाई बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि महंगाई की मार पड़ी है, बर्बरता की धार चढ़ी है। गरीब कैसे बच्चे पाले, विरोध किया तो जेल में डाले। इनकी हालत हुई, कैसे चलेंगे घर परिवार, कौन बताएगा सरकार। मुश्किल से हैं मिलते आज निवाले, मस्त पड़े हैं जुमले वाले। अब दिक्कत है कि जुमले वाले मस्त पड़े हैं, निवालों की चिंता नहीं है। इनके पास पूछो इनको तो ये इतिहास में ले जाने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो हर चीज़ का मार्केटिंग इवेंट करना चाहते हैं।
आप मार्केटिंग इवेंट मत कीजिए, जनता की समस्या के समाधान की बात कीजिए। आप गरीब आदमी जो था वो किसी तरह से आटा, रोटी, दावल, चावल, दूध, दही, पनीर खा रहा था, उस पर भी आपने 5% जीएसटी लगा दिया। अब उसको तो कम से कम, और फिर उसके बाद जब इनसे पूछा जाता, कहते नहीं जीएसटी काउंसिल में मीटिंग हुई थी, मीटिंग में सारे चीफ मिनिस्टर ने बोला था। तो मैं तो कहता हूं हाथ जोड़ के, देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप सदन में जाइए, बोलिए विपक्ष वाले सब झूठे हैं, विपक्ष वालों की बात मैं नहीं मानूंगी, मैं हिंदुस्तान के आम जनता की बात करूंगी और जीएसटी वापस लेती हूं। मैं नहीं मानूंगी विपक्ष की बात, विपक्ष कितना भी कहे जीएसटी लगाना है, मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के आवाम की बात करूंगी। तो ये आपको अगर जनता की मदद करनी है तो जनता की मदद की बात कीजिए ना। अब जनता की मदद की बात तो करते नहीं है। आप कहते हैं जीएसटी काउंसिल में ऐसा हुआ था, जीएसटी काउंसिल में वैसे हुआ था। मत मानिए आप जीएसटी काउंसिल की बात, बता दीजिए कि हम जनता के हित के लिए नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ माहौल बनाती है, जनता की समस्या के समाधान की बात नहीं कर रही है। पूरा हाहाकार है चारों तरफ लोगों की महंगाई से कमर टूट गई है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार अपने में मस्त है, सरकार को पता ही नहीं चल रहा सरकार सोच क्या रही है, ये भी नहीं पता चल रहा है। हाँ, बातें जरूर करती है, गरीबों की बातें जरूर करती है, कहते हैं बातों में तो माहिर है, इसलिए कहते हैं ना कि जुमलेबाजी तो करनी है, बातें जरूर करते हैं, बट उनकी समस्या का समाधान नहीं करते। भाई आप समस्या का समाधान करने की बजाय आप और राकेश सिन्हा, ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप सिर्फ माहौल बनाते हैं, समाधान नहीं देते। देखिए, असल में क्या है कि चुनाव एक बड़ा इंडिकेटर होता है। अच्छा। और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के पेट से हमने सीटें छीन ली। अच्छा। देश की जनता को इतने बौद्धिकता के दायरे में मत रखिए। आप सारी बौद्धिकता का ठेका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने ले लिया। जनता के पास हम गए, जनता ने हमको मैंडेट देके भेजा। अभी हत्या करे चाहे बेरोजगारी, मैं बोलूंगा, क्योंकि हमको आदत से लिखा है कि आप जीत जाओगे और नहीं, उनके जनता का भरोसा तोड़ दोगे। जनता ने भरोसे से आपको उत्तर प्रदेश में जिताया और आपने महंगाई बढ़ानी शुरू कर दी, और आप बड़े फख्र से कहते हो मैं चुनाव जीत गया इसलिए महंगाई बढ़ाने का राइट मुझे मिल गया है। आप चुनाव जीत गए तो महंगाई बढ़ाने का राइट मिल गया आपको। ये कहां का नियम है भाई? इसके मतलब आप जनता के साथ धोखा दे रहे हो। तभी तो मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी है, मस्त पड़ी है जुमलेबाज, उनको पता ही नहीं है जनता को 2 वक्त का निवाला नहीं मिल रहा है। एक ही बात को बार-बार आप बोलेंगे तो सर क्या नया दर्शकों को मिल रहा है? जवाब ले लीजिए ना। अनुराग भदौरिया जी, सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए। आपने उन्हें बोलने भी नहीं दिया, इंटरप्ट करते रहे लगातार। आदित्य जी, जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है सर, तो फिर सवाल ही क्यों पूछना है? जब आपको पता है कि जवाब नहीं मिलेगा तो सवाल भी मत पूछिए। आप फिर तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको सभी कुछ पता है तो आप ही सर्वज्ञानी है सर। तो जवाब आपको नहीं सुनना सर, तो जनता के लिए तो लेने दीजिए। हमें क्या सुनना सर, जनता के लिए तो लेने दीजिए, कोई बात नहीं। आपको नहीं सुनना, आप मत सुनिए, लेकिन इंटरप्ट मत कीजिए ना। जनता को सुनने दीजिए, जनता को सुनने दीजिए। अच्छा सुनिए, दर्शक सुनो भाई, बीजेपी का जुमला सुनना, महंगाई पे बोलेंगे नहीं, सुनो दर्शक सुन लेंगे उन्हें। आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं, वो आपको सुन रहे हैं। और आप किस तरह से महंगाई को ट्रिवियलाइज कर रहे हैं, इस तरह से वो भी दर्शक देख रहे हैं, तो मत कीजिए ऐसे। ऑडियो डाउन कर दीजिए। जो दर्शक इंटरप्ट करेगा एक ही बात को, जो भी गेस्ट इंटरप्ट करेगा एक ही बात को बार-बार करेगा, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी। हंगामे के लिए डिबेट नहीं कर रही हूँ मैं, शोर मचाने के लिए डिबेट नहीं कर रही हूँ। दर्शकों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इसलिए डिबेट कर रही हूँ। अनुराग भदौरिया, राकेश सिन्हा जी जवाब बोलिए। राकेश जी बोलिए, जनता सुन रही है। देखिए क्या है कि पिछले 2 सालों से 80 करोड़ लोगों तक दुनिया के इतिहास में, जब से आधुनिक दुनिया शुरू हुई है, कोई देश बता दे, अच्छा किसी राष्ट्राध्यक्ष का नाम ले ले, 80 करोड़ लोगों तक, ये हमने कहा कोई एहसान नहीं है, ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है, ये राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। जो राज्य अपने को वेलफेयर स्टेट कहता है वो सांकेतिक था। मतलब आप कह रहे हैं वास्तव में ठोस आधार पर 80 करोड़ लोग इनके दायरे में नहीं आते। 49 करोड़ लोगों को, आदित्य जी 49 करोड़ लोगों को, ये आपकी फेलियर है। अब इनको बोलने दीजिए, लोगों को आप खाना समय से नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। आपको खुद इस बात को मान रहे कि 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर में ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं है, और आप उनको कहते हैं उनको आटा चावल डाल दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप गरीबी है देश के अंदर में, आपकी सरकार में, मान लीजिए आपकी सरकार नहीं 80 करोड़ लोगों की मदद नहीं कर पा रही, क्यों नहीं मानते आप तो यहाँ 5 आप तो कहते हैं हम आएंगे 2-2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल में। कहां चला गया रोजगार? वो 8 साल में तो आपको कितना रोजगार देना चाहिए था, बताइए आप। आज आप कह रहे हैं कि हमें 80 करोड़ लोगों को हमने खाना यहाँ पे खाना मुफ्त में दिया, वो भी आपने जनता के पैसे का। जीएसटी आप लगाते हैं, जीएसटी से आप पैसा वसूल करते हैं और वही वसूल पैसा आप उनको खाना दे रहे हैं। तो आपने उनको क्या एक्स्ट्रा क्या दिया, अलग से क्या दिया उनके? आप बताइए ना। उन्हीं का जीएसटी का पैसा उन्हीं से आप लेते हो, उन्हीं को आप फ्री में खाना बता रहे हो हम दे रहे हैं, तो उन्हीं का पैसा उन्हीं को खिला रहे हो, तो रोजगार दे दो उनको।